जब कुकीज़ इतनी आसानी से बनता हो घर पर तो क्यों जाए हम बाज़ार, क्यों ना बनाया जाए इसे अपने किचन में। तो आज रंगोली किचन में हम बनाएंगे बहुत ही यमी और क्रिस्पी बटर कुकीज़, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी बनाना। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस रेसिपी को जानने का और बना कर खाने का। तो सोच क्या रहे, फटाफट शेयर कीजिए। और बहुत ही यमी और क्रिस्पी बटर कुकीज़ जिसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बिना ओवन के, बिना अंडे के, कोई तामझाम नहीं है, बस बहुत ही आसानी के साथ बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रंगोली किचन को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके हमारी नई वीडियो की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इस बटर कुकीज़ को। तो उस बटर कुकीज़ बनाने के लिए ऑब्वियसली बटर तो चाहिए ही। तो बटर लिया है हमने 100 ग्राम और साथ ही साथ लिया है 100 ग्राम पाउडर शुगर। और अगर पाउडर शुगर नहीं है तो आप जो है नॉर्मल चीनी को पीस के मिक्सी में ले सकते हैं। और बस इसको अच्छे से फेंटना है। तो 5 से 7 मिनट इसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे। तो इस काम में लगने वाला है थोड़ा सा मेहनत, जो कि आपको करना पड़ेगा अगर बटर कुकीज़ अच्छी वाली खानी है तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और फिर जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको बहुत ही बढ़िया। तो बस बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट इसको फेंटेंगे, एकदम स्मूथ हो जाएगा। और देखिए काफ़ी हद तक हो चुका है, 2 मिनट और फेंटेंगे इसको। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो बस ऐसे ही चाहिए था। तो क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में ज़रूर बनाइए इस कुकीज़ को, बहुत ही मज़ेदार है। आपके गेस्ट खुश हो जाने वाले हैं। तो चलिए कम बातें करते हुए काम पे ध्यान देते हैं। तो इसमें डालना है 1.5 कप मैदा। तो लीजिए 1 कप मैदा ये रहा, आधा कप और साथ में 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी बेकिंग सोडा, जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो बस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। और लीजिए हो गया है मिक्स। तो इसको अब हल्के हाथों से गूंदना है। तो चलिए बढ़िया सा डो लगाकर तैयार करते हैं। और अगर डो लगाते टाइम आपको दिक्कत आए तो दूध और पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अंदर पानी नहीं डालना है, दूध भी नहीं डालना है। आप घी डाल लें या बटर डाल लें इसके अंदर। तो बस अच्छे से बाइंड हो चुका है। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया से गूंद लिया है हमने। और अब निकालते हैं इसको एक बोर्ड पर और थोड़ा सा मसल कर इसका रोल बनाएंगे इस तरह से। और इसे रखना है हमें फ्रिज में। तो उससे पहले एक ट्रांसपेरेंट शीट जिससे कवर कर देंगे बहुत अच्छे से। तो बस इस तरह से कवर कर देना है इसको। और दोनों साइडों को अच्छे से बंद कर देना है इस तरह से। तो लीजिए फ्रिज में जाने के लिए रेडी है। तो ले लेते हैं एक ट्रे और रखते हैं ट्रे के अंदर। और चलिए डालते हैं फ्रिज में। तो 2 घंटे हो चुके हैं। तो सबसे पहले इडली मेकर, इसी में हम बनाएंगे कुकीज़ को। आप चाहें तो कुकर, कढ़ाई, हांडी, जो भी चाहे ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे खूब सारा नमक। तो मैंने 1 पैकेट नमक को सिर्फ बेकिंग के लिए रखा हुआ है। तो ये मैं बार बार यूज़ करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। आप एक बार यूज़ कीजिए, ठंडा होने के बाद डब्बे में डाल कर रख दीजिए। थोड़ा सा काला हो जाता है पर चलेगा, बेकिंग बहुत अच्छी होती है इसमें। तो बस इस तरह का कोई भी बर्तन है आपके किचन में, आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े मज़े में। तो बस धीमी आंच पर गर्म होने देते हैं और चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो हमने फ्रिज से निकाल लिया है डो को और इसका रैपर उतार देते हैं। काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है।
तो लीजिए रैपर उतार दिया है और अब इसको काटेंगे। तो काटने से पहले हम इसमें लगाएंगे निशान 1/2 इंची पे, उसके बाद हम कट करेंगे। तो लीजिए निशान लगा दिया है, अब चलिए कट कर लेते हैं। तो बस इस तरह से काटते जाएंगे तो फटाफट से बहुत ही यमी वाला कुकीज़ बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप अपने किचन में। तो लीजिए पेड़े तो बन चुके हैं और जो तंदूर हमने तैयार किए थे वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो हमने बनाना है ढोकला मेकर में। तो मैंने लिया है मोल्ड ढोकला जिसके अंदर बनाते हैं, तो इसी के अंदर हम कुकीज़ को बनाएंगे। तो चलिए शेप देना शुरू करते हैं कुकीज़ को। तो इस पेड़े से आप जैसा भी आकार देना चाहें कुकीज़ को दे सकते हैं। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ इसका लड्डू। तो बस गोल आकार देने वाले हैं और थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन करेंगे। तो लीजिए गोल एकदम लड्डू तैयार है और मैंने लिया है विस्कर और साथ में कोकोआ पाउडर। तो बस डिप करके इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी, कुछ इस तरह से। पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर चलेगा। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। तो ये थोड़ा बेटर है और इसी तरह से और तो काफ़ी सुधार है काफ़ी सुधार है, बहुत बढ़िया। तो एक और परफेक्ट। तो बस इसी तरह से मैंने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है कुकी का और दूसरा मैंने पेड़ा जो काटा था उसको रखा है और तीसरा मैं बना रही हूँ स्टार। तो कुकी कटर की मदद से ये स्टार वाला शेप देंगे। भाई क्रिसमस है तो स्टार तो बनाना पड़ेगा। तो ये तीसरा डिज़ाइन हो गया कुकीज़ का हमारा। तो बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही बढ़िया कुकीज़ बनकर तैयार हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिए आप और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कैसा बना है। तो बस इसी तरह से सारे स्टार बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने 3 तरह के कुकीज़ तैयार कर लिए हैं और आगे देखते हैं क्या शेप देना है। तो लीजिए स्टार तो अपना तैयार हो गया और अब अगले शेप की बारी आती है। तो हार्ट शेप देना है इस बार। तो बस कुकी कटर की मदद से बहुत ही आसानी के साथ ये अपना हार्ट शेप वाला कुकी तैयार है और बस इसी तरह से सारे कुकी बनाकर तैयार करते हैं। और तो 4 तरह की कुकीज़ तैयार हो गई है, 4 तरह के शेप की। तो मैं सोच रही हूँ कि एक डिज़ाइन और बनाया जाए। तो एक डिज़ाइन और क्या बनेगा ये सोचना पड़ेगा, तो अभी सोचते हैं। तो हार्ट शेप तो अपना तैयार है और चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है। तो बस फोक की मदद से जस्ट इस तरह से बहुत ही सिंपल डिज़ाइन दे देंगे। ये भी बहुत सुंदर लगने वाला है, आप देखिएगा जब तैयार होगा तो बहुत ही बढ़िया। तो बस इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेंगे और लीजिए दूसरा भी तैयार है। तो थोड़ा सा मुझे खाली खाली सा लग रहा है, तो इसमें एक टूथपिक की मदद से थोड़ा सा कोको पाउडर डिप करके सेंटर में इस तरह से डिज़ाइन कर देना है। तो बस बहुत ही सिंपल। और एक छोटू सा जो बच गया है, तो बस हमारा सारा कुकी बनकर तैयार है। अब बारी आती है कुकीज़ को बेक करने की। तो मोल्ड के अंदर डालेंगे थोड़ा सा स्पेस देते हुए, क्योंकि स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। तो बस सब इसी तरह से अरेंज करेंगे। तो इस मोल्ड के अंदर इतना ही कुकी आएगा। तो बस 6 से 7 कुकी इसके अंदर आया है। अब दूसरे मोल्ड के अंदर डालते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा स्पेस देते हुए, स्पेस देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब फूलेगा कुकीज़ तो आपस में चिपके ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेस दें इसके अंदर। तो बस इस तरह से अरेंज कर देते हैं सबको और चलिए अब बेक करना शुरू करते हैं। हमने अरेंज कर लिया है। तो अवन भी अपना गरम है। तो चलिए अब डालते हैं अपना देसी वाले अवन में और बस ढक्कन
उतारा, बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बस कुकीज़ को इसके अंदर डाल देना है। तो इसी तरह से दूसरा भी डालेंगे। तो आप इडली मेकर में भी बना सकते हैं, ढोकला मेकर में भी बना सकते हैं, तो बहुत आराम से बन जाता है। तो बस इसको ढककर धीमी आंच पर 25 से 30 मिनट बेक करेंगे। तो इंतज़ार करते हैं। तो 25 मिनट हो चुका है और ऊपर आप देख पा रहे हैं नहीं बेक हुआ है, लेकिन अंदर वाला हो चुका है। तो इसको निकाल लिया है हमने और बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। तो बस इसको एक जाली ले लेंगे इस तरह की और इसके ऊपर ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के अंदर ये ठंडा हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा एकदम। तो बस इसको इस तरह से लगाकर ठंडा होने देते हैं। और बाकी जो ओवन के अंदर है कुकीज़ वो भी पक चुका है। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये रहा अपना कुकी, बहुत ही बढ़िया। इसका कलर थोड़ा सा लाइट रखा है हमने, तो दोनों का कलर बहुत ही सुंदर है। और बस इसको भी निकाल लेते हैं और ठंडा होने देंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और यमी खुशबू तो इतनी अच्छी है कि बता नहीं सकती मैं। आप अपने किचन में बनाओ, फिर आपके किचन में जो खुशबू आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत ही मज़ेदार कुकीज़ बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसको अभी ठंडा होने देंगे जाली के ऊपर। और लीजिए सारी कुकीज़ गई जाली के ऊपर और ये छोटू वाला कुकीज़। तो बस इसको ठंडा होने देते हैं और बस इस तरह से सर्व किया जा सकता है। सेलिब्रेशन का माहौल है, तो ऐसे में इस तरह से लगा कर रखिए सेंटर टेबल पर, बहुत ही तारीफ़ें पाएंगे आप। तो क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ऐसे में आप अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं इस कुकीज़ को। बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं और बस तारीफ़ें मिलेंगी आपको। तो भाई तारीफ़ें किसे अच्छी नहीं लगती। तो बस इसे बनाकर आप भी अपने परिवार वालों को गिफ्ट कीजिए और अपने दोस्तों को। तो कुछ इस तरह से रैप करके आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सुंदर और बनाते हैं इस कुकीज़ को। तो मैंने बनाए हैं चॉकलेट सिरप। तो किन किन को चॉकलेट सिरप की रेसिपी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही सुंदर लगता है देखकर जब कुकीज़ पर लगाते हैं आप चॉकलेट सिरप। तो बस इस तरह से चम्मच में लेकर इस तरह से सिरप को लगा देना है। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इस कुकीज़ के साथ चॉकलेट सिरप का। तो बस हाफ इस तरह से डुबो देंगे इसके अंदर, चॉकलेट के अंदर। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है देखकर। तो बस इसी तरह से स्टार शेप वाला कुकीज़, तो 2 कुकीज़ इसको भी ले लेते हैं। तो जब खाना हो ना, बस चॉकलेट सिरप से इस तरह से डेकोरेट कीजिए और सर्व कीजिए। तो बस सेंटर में डाल दिया है इसके। और एक ले लेते हैं हार्ट से, तो जिसमें इस तरह से लगाएंगे हम किनारे पर। तो सब में अलग अलग तरीके से चॉकलेट सिरप को लगाएंगे। तो बस तैयार है अपना कुकीज़। और इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे बादाम। तो बहुत बारीक कटा हुआ बादाम जो इस तरह से डालना है। और बस इसके ऊपर भी डाल देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने पिस्ता डाला है, तो थोड़ा सा पिस्ता इसके ऊपर भी डाल देते हैं। और बस लीजिए तैयार है खाने के लिए। तो है ना बढ़िया। तो बस फटाफट शेयर कीजिए इस रेसिपी को अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस रेसिपी को जानने का और बनाकर खाने का। तो सोच क्या रहे, फटाफट शेयर कीजिए। इसी तरह से एक और तरीका है सर्व करने का। तो मैंने पेपर कप में इसको डालकर सर्व किया है इस तरह से। तो इतने सारे तरीके हमने बता दिए कुकीज़ को सर्व करने के। तो एक आध आपके दिमाग में भी है तो आप भी बता दीजिए हमें, हम उस तरह से भी सर्व करेंगे। तो बस बताइए हमें। और कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी हमारी ये रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।